सदर आसिफ जरदारी आज चीनी सदर के दोहराने में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग एशियाई विंटर गेम्स में शिरकत करने वाले मुल्कों के सरबराहान के एजाज में दोहराना दे रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी की गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। हम मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहते हैं। अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। ये कौमी दुआया तकरीब नहीं, आलमी दुआया तकरीब है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने पूछा, बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हमें उम्मीद है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है। अवाम जमहूरियत के साथ खड़ी है। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, वो सही फैसला करेंगे। वो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वफाकी वज़ीर अतातार, एहसन इकबाल, अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान है। उम्मीद है वो आवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालिफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। हैदराबाद में वकील के खिलाफ FIR के इंदराज के बाद वकीलों और पुलिस के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। वुकला ने मुसलसल चौथे दिन भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है। कई घंटे से कौमी शाहराह पर धरना जारी है। कराची से अंदरूनी मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल और हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब लिस्बन के लिए रवाना। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ट्रंप गजा पर कब्जे के मंसूबे पर डट गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, इसराइल जंग खत्म होने के बाद गजा को अमेरिका के हवाले कर देगा। गजा की आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका को किसी फौजी की भी जरूरत नहीं होगी। आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू की जाएगी। हमास का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा, 15 माह की जंग से साबित हो गया कि फ़लस्तीनियों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कौम 75 साल से हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम हार नहीं मानेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते मशरिक़ी वुस्ता का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीका ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया है। पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। लाहौर हाई का घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। वाटर ट्रीटमेंट ना लगाने वाले पेट्रोल पंप्स को पहले बतौर वार्निंग 1 लाख रुपए जुर्माना करने और फिर सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, शहर में इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं, लोगों को कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहाँ हैं? ट्रैफिक से मुतालिक CTO को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बायस मौशी पेशरफ्त हो रही है। मालियाती पॉलिसी की वजह से शरह सूद और अफराते ज़र में कमी आई। जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई ज़र मुबादला 18.3 अरब डॉलर हो गए। वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर चीनी की कीमतें मुनासिब सतह पर रखेगी। चीनी की मसनूई कमी, महंगाई के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी की पैदावार और जरूरत का जायजा। चीनी की कीमतों के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास पीर को होगा। कराची में पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। फैसला किया है तमाम अजला में एक यूसी टेकअप करेंगे। पोलियो के तदारुक के लिए सीवरेज की लीकेज को खत्म करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कच्ची आबादी को ट्रांसफॉर्म करके प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आबाद करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो सामने खमेसो गोट नजर आता है। हम चाहते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो कराची का पहला तासुर अच्छा जाए। लियारी और मलीर नदी जंगल के लिए बेहतरीन जगह है। लियारी और मलीर नदी में मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाएंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 61,000 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा वजारत सेहत का कहना है जंग बंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हजारों लाशें निकाली जा चुकी हैं। 14,000 लाशें ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी मशीनरीज न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। शिमाली और जुनूबी गजा में बेघर फलस्तीनी इमदाद और खैमों के मुंतजर हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चीन से वापसी पर स्टेडियम आमद इंतजामात का जायजा लिया। कहा इवेंट को नए कज़ाफ़ी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। शायकीन और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलतों से महजूज होंगे। इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। आवाम के लिए दाखिला फ्री होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया। एंथम में आतिफ असलम ने खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। तराना आज रिलीज किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होकर पेशावर पहुंच गई। अरबाब न्याज स्टेडियम में रूनुमाई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी ट्रॉफी के जलवे। मेगा इवेंट में सिर्फ 12 दिन बाकी। शायकीन का जोश भी उरूज पर। पाक भारत टाकरे समेत कई मैचेस के टिकट्स फरोख्त हो चुके। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीन टीमें 2 मैदान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा ट्राई नेशन सीरीज का इम्तिहान। सैफरी की सीरीज के लिए टीमों ने कमर कस ली। कौमी स्क्वाड ने लगातार तीसरे दिन प्रैक्टिस से तैयारियों को फाइनल टच दिया। नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं साइम की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन खुश दिल से भी बहुत उम्मीद है। कीवी टीम का भी लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। मेहमान खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। सीरीज का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीन मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। प्रोटियाज की टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। कुरम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन माहिदे के पेश नज़र अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। क़याम अमन के लिए मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे।
शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 12 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम शहीद। मुकाबले में मारे गए खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परचम पार्टी तकरीब में काफ़ी हो रही है। अपनी स्क्रीन पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि परचम के सामने परचम कुशाई की जगह संवार है। कसीरुल कौमी बहरी मश्क़ अमन की कराची में पुरवकार इफ्तिताही तकरीब, 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन की शिरकत। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब तकरीब के मेहमान खसूसी। भारत शेख हसीना को बयानात देने से रोके, बांग्लादेश के खारजा उमूर के मुशीर ने भारत से तहरीरी तौर पर मुतालबा कर दिया। तौहीद हुसैन ने खत में लिखा, मोदी सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश के खिलाफ बयानात देने से रोके। ढाका में भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाजी नोट दिया गया। इश्तियाल अंगेजी रोकने का मुतालबा किया। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर तौहीद हुसैन ने कहा, दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी के बायस बरतानिया ने रूसी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सिफारतकार की बेदखली के जवाब में की गई। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्ज़ाम पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। रूस हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम भी जवाब देंगे। फिलिपाइन में अमरीकी सर्विलेंस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। एक अमरीकी फौजी समेत 4 अफराद हलाक। तैयारा कॉन्ट्रैक्ट पर अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल था। हलाक होने वालों में 3 अमरीकी वजारत दिफा के कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तैयारा फिलिपाइन की दरख्वास्त पर इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के लिए मुख्तस था। बरतानिया में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने लगे, लोग परेशान। लंदन में हर 4 मिनट में चोरी या मोबाइल फोन छीनने की वारदात होने लगी। लंदन पुलिस ने एक हफ्ते में 230 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स बरामद किए। लंदन पुलिस का कहना है, लूटमार की वजह से लोगों में खौफ और हरास फैल गया है। जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी, सड़कों, इमारतों और गाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों में रिकॉर्ड 4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर, परवाजें ताखीर का शिकार, ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम का कहना है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कवानीन के मुताबिक आइन साजी नहीं कर सकी। आइन में मुजव्वज़ा तरामीम न होना PFF में जमहूरी अमल की राह में रुकावट है। उर्दू, पंजाबी और फारसी के बुलंद पाया शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को बिछड़े 47 बरस बीत गए। सूफी तबस्सुम ने मिर्ज़ा गालिब की उर्दू गज़लों का पंजाबी में तर्जुमा किया। सूफी तबस्सुम की मारूफ नज़म का किरदार टोट बटोट आज भी बच्चों का पसंदीदा है। और मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन पिया देर सुधार गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर वायरल। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने भी मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली। दोनों ने खूब रक्स किया। गुज़िश्ता रोज़ मावरा का अली गिलानी से निकाह हुआ था।